डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर म्यूनसिपल इंग्लिश अपर प्राइमरी स्कूल स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी एंड क्रिएटेड बाय मिसेस सुजाता नितिन कड़नी। तो आज हम फूल और कांटे ये पोएम पढ़ने वाले हैं। इस कविता का नाम है फूल और कांटे और इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय, जिसे हरिओद के नाम से जाना जाते। तो आइए इस कविता की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जो कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय उनका परिचय कराते हैं। जन्म 1865, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1947। इनकी रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, पद्य प्रसून, वैदेही वनवास, प्रेम कांता, खिला फूल आदि। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी की खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक कवियों में मूर्धन्य स्थान है। मूर्धन्य मतलब महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम लोग पहले पढ़ते हैं कविता का पहला चरण। कवि कहते हैं, जन्म लेते ही जग में एक ही पौधा उन्हें ही पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी है, चांदनी है डालता। कवि कहते हैं फूल और कांटे एक ही स्थान पर जन्म लेते हैं, एक ही पौधे पर आते हैं। उदाहरणार्थ गुलाब का एक छोटा सा पौधा, उसमें कांटे भी और फूल भी आते हैं। रात्रि के समय में चांद अपनी शीतल चांदनी डालता है, तो वो फूल और कांटे के दोनों उसके समान एक सी चांदनी डालता है। दूसरा पद है, मैं है उन पर है बरसता एकसा, एकसी उन पर हवा है बही, पर सदा ही यह दिखाता है हमें ढंग उनके एक से होते नहीं। इसका मतलब है कवि के अनुसार बादल फूल और कांटों पर समान रूप से अपना जल बरसाता है और हवाएं एक ही जैसी उन पर बहती है, फिर भी हमें दिखाते हैं कि दोनों के व्यवहार मतलब फूल और कांटों के व्यवहार बिल्कुल अलग होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। फिर हम जाएंगे अपनी तीसरी चरण की तरफ। छेद कर काटा किसी की उंगलियां, फाड़ देता है किसी का वरवसन, प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का वेद देता शामतन। इसका मतलब है कवि के अनुसार एक तरफ कांटा जो रहता है वो सबको चुभता रहता है, किसी की उंगलियों में चुभता रहता है तो उंगलियों को बहुत दर्द होता है, किसी के वस्त्र फाड़ता है, तितलियों के पंख कतरना भौरे के शरीर को वो घायल कर देता है। इसका मतलब क्या है? चौथी पंक्ति, दूसरी तरह फूल लेकर तितलियों की गोद में भौर को अपना अनूठा रस पिला, निज सुगंध और नीले रंग से है सदा देता कलीजी का खिला। इसका मतलब है दूसरी तरफ, कवि कहते हैं दूसरी तरह फूल तितलियों को अपनी गोद में लेता है, भौरे को अपना रस पिलाता है, अपने सुगंध और आकर्षण से सभी को खुश करता है, अपना जो सुगंध है, अपना जो रंग है उससे आकर्षित कर देता है। पांचवा चरण है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हे कटकता एक सबकी आँख में, दूसरा है सोहता सुस सिर पर, कुछ तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। इसका मतलब है पांचवें चरण में कवि कहते हैं कि एक तरह कांटा है जो किसी को पसंद नहीं आता है, पर फूल बहुत पसंद आते हैं और वो तो ईश्वर के शीश पर मतलब सर पर चढ़ाया जाता है। जिसमें बड़प्पन की कमी होती है उसके कल की बड़ाई काम नहीं आता है। तो कविता से हमें क्या सीख मिलती है? कवि ने कर्म को महत्व दिया है। मनुष्य बड़े महान कुल में जन्म लेने से बड़ा नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से श्रेष्ठ बनता है। इसके शब्दार्थ है शूल काटा, मेह बादल, वर सुंदर, वसन वस्त्र, पर पंख, भौर भौरा, वेद छेदना, श्याम सावला, खटकना चूबना, शीस सीर, सूर देवता, कसर कमी। तो ये इसके शब्दार्थ है, वो शब्दार्थ आपको लिखना है। फिर से मैं पढ़ती हूँ। शूल काटा, मेह बादल, वर सुंदर, वसन वस्त्र, पर पंख, भौर भौरा, वेद छेदना। थैंक यू एवरीवन।